जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो बिहार में प्रधानाध्यापक के फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ज़रूर देखना चाहिए। स्टेट 2019 वाले 7 फेज या 6 फेज वाले देखेंगे या ना देखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये जो प्रधानाध्यापक के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं ना फॉर्म, उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। अभी से बहुत सारे लोग मन में सपना सजाए घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी सपने देख रहे हैं कि चलो अनुभव के आधार पर बहाली होगी, भीड़ कम होगी, शिक्षक प्रधानाध्यापक बनने का अच्छा चांस है। बहुत सारे सपने देख रहे हैं अभी से। उन लोगों को हम ये बात बताना चाहते हैं कि पहले तो ये बहाली पूरी होगी ही नहीं। इस बहाली में स्टेट 2019 वाले रास्ते के रोड़ा बनने जा रहे हैं। उन लोगों की मांग है कि इस बहाली में परीक्षा के आधार पर बहाली हो रही है तो सभी को मौका मिलना चाहिए, और जो पास होगा वो प्रधानाध्यापक बनेगा। मेरे हिसाब से तो उन लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। उन लोगों की मांगे बिल्कुल जायज़ है। वो लोग गलत क्या बोल रहे हैं? बीएड, सीटेट, सारी डिग्रियां उनको पास भी तो है, सभी को शामिल किया जाए और जो अच्छा मार्क्स लाएगा उसकी नियुक्ति होगी। और सरकार तो ऐसी करने वाली है नहीं, लेकिन वो भी अड़े हुए हैं सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए। तो इस अनुभव को लेकर बहाली बिल्कुल अटकेगी। और चलिए एक मिनट के लिए हम मान भी लिए कि ये बहाली शुरू हो गई, अनुभव के आधार पर ही बहाली होगी, शुरू हो गई, तो एक बात आप लोगों को जान लेना चाहिए, और नहीं तो स्टेट 2019 वालों से सीख लेनी चाहिए कि ये बहाली सब कुछ समय पर हुई, तो इस बहाली को पूरा होने में कम से कम 5 या 6 साल तो लग ही जाएंगे। विश्वास नहीं है तो स्टेट 2019 वालों को देख लीजिए। ये जो छठा चरण और 7वां चरण वाले हैं, छठा चरण वाले कितने वर्षों से लाठियाँ खाएं, तब जाकर कुछ लोगों की नियुक्तियाँ हुई। अभी कुछ लोग सड़कों पर लाठियाँ खा रहे हैं, और 7वें चरण वाले कब तक लाठियाँ खाएंगे कुछ इसका आता पता नहीं है। 7वें चरण वालों की तो स्थिति जो सरकार बना कर रखी है, बात ही मत कीजिए। उन लोगों को तलाश बर्बाद करके रख दी है 7वें चरण वालों की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानाध्यापक बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इस सरकार में बहाली कभी पूरी होगी नहीं, सिर्फ शुरू होती है। आवेदन शुरू हो गई है, आवेदन के पैसे ले लिए जाएंगे आप लोगों से, फिर आप भूल जाइए। पटना आते जाते रहिए, धरना दीजिए, आंदोलन करिए बहाली शुरू करवाने के लिए, एग्जाम के लिए, तब तक लाठियाँ खाते रहिए। और आप लोग भी पीठ मजबूत कर लीजिएगा अपने, क्योंकि हम बिहार में बिन लाठी खाए कोई शिक्षक बन ही नहीं सकता। ये पिछले 8-10 वर्षों का जो इतिहास है आप लोग देख लीजिए। स्टेट 2019 वाले छठा चरण है, 7वां चरण वाले तो उसमें कुछ नए लड़के हैं, वो लाठियाँ खा ले रहे हैं, फिर मजबूती के साथ धरना आंदोलन के लिए तैयार हो जा रहे हैं, रिपेयर हो जा रहे हैं। लेकिन आप लोग प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग 45 या 45 प्लस है। बहुत सारे लोगों को तो 50 भी एज है। अब आप लोग बताइए, 45 और 50 के एज में लाठियाँ खाएंगे, आप लोगों के शरीर साथ देगी, काम योग्य रहेंगे? और आप लोगों के साथ यही होने वाला है। अभी तो ये मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आगे चलकर आप लोगों के साथ यही होने वाला है। फॉर्म भर लीजिए, इसके बाद अब पटना जाइए, परीक्षा के डेट निकलवाने के लिए झगड़ा करते रहिए, लाठियाँ खाते रहिए, आप लोगों के साथ यही होने वाला है। और आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये छठा चरण और 7वें चरण वाले, इन लोगों से अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता। इन लोगों से जाकर बातें कर लीजिए, तो आगे चलकर यही होने वाली है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं
स्टेट 2019 वाले अपनी और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है। बिहार सरकार की जो शिक्षक बहाली के प्रति रवैया है ना, उसके हिसाब से हमको ये बोलना पड़ रहा है। हमें भी शौक नहीं है कि ये बात बोलें, लेकिन क्या करें, जो बिहार सरकार का रवैया है ना, इससे भी घटिया रवैया है। जो हम बोले ना, इससे भी घटिया रवैया है। ये तो हम कम बोले, इन बेशर्मों के बारे में क्या बोले। ये बिहार किसी का बाप का है, लाखों बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मामला कोर्ट में है, यहाँ है, वहाँ है, नहीं तो हम बहाली कर देते। मामला तो कोर्ट में से कभी निकल गया, तब क्या कर रहे हो तुम लोग। छोड़िए, इस बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ यही होने वाला है, तैयार रहिएगा।